नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के गर्दनी बाग में है और देख सकते हैं अपनी मांगों के लेकर के शिक्षक लोग काफी आक्रोशित हैं, धरना प्रदर्शन पे हैं। आइए हम शिक्षक से बातचीत करेंगे कि आखिर उनका क्या मांग है। और स्वास्थ्य अनुदेशक है। हम लोग का मुद्दा यही है कि हम लोग को अंशकालीन हटाकर पूर्णकालीन कर दिया जाए। जो पहले को सारी शिक्षक का जो वेतन मिल रहा है, जो लाभ मिल रहा है, वो हम लोग को भी मिले। यही हम लोग से सरकार का मांग है। क्या लगता है कि आप लोग धरना स्थल पे अभी हैं? क्या लगता है कोई वरीय पदाधिकारी वगैरह आप लोग से मिलने के लिए आए हैं? कोई वरीय पदाधिकारी आकर के कोई किसी प्रकार का आश्वासन आपकी तरफ से मिला है? आपको मिला है? यहाँ पे रुकना है। अभी तक तो नहीं मिला है, मगर कोशिश करते हैं कि जो मिल जाए। हम लोग तो यही उम्मीद में आकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय का है। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लगता है आप लोग की आवाज सरकार तक के नहीं पहुँच पा रही है। सरकार बहरी हो गई है, सरकार तक पहुंच रही है बट सरकार इसको इग्नोर कर रही है। वो अच्छे तरह से जान रही है कि हमारा क्या एबिलिटी और हमको क्या चाहिए, बट वो हमारे साथ सिर्फ वोट जिस संख्या के देखा जाए तो संख्या हमारा बहुत ज्यादा नहीं है। इस वजह से हमारी तुलना में टोला सेवकों की जो सैलरी है वो 22,000 है, हमारे 8,000। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा मास्टर्स डिग्री है और उनका सिर्फ 10th लेवल। अब आप कंपेयर करें तो सरकार की नीति क्या है, आप बखूबी समझ सकते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है। क्या है जो सरकार से यही कि समान काम समान वेतन, हम लोगों को समायोजन किया जाए पुराने वाले टीचर के साथ और हम लोगों की सैलरी बढ़ाई जाए, हम लोगों को पूर्णकालिक किया जाए। बस इसके अलावा और कोई मांग नहीं है। बताइए, यदि आपका मांग को सरकार पूरा नहीं कर पाती है तो क्या आगे का कदम होने वाला है? हम लोग रिजाइन करेंगे, हम लोग त्याग पत्र दे देंगे। 2 साल में कहते हैं चलते चलते आदमी थकता है, उसी तरह से इस तरह का जिल्लत की जिंदगी जीते जीते थक चुके हैं। हम लोग रिजाइन करेंगे, फिर सामूहिक सारे टीचर एक साथ त्याग पत्र दे देंगे। क्या आप लोगों ने शिक्षा मंत्री से मिले या फिर डिप्टी सीएम या मुख्यमंत्री से? उनको शारीरिक शिक्षा के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। उनके बयान से उनको कुछ दिन 2-4 दिन पहले जो बयान दिए हैं उससे लगता है शारीरिक शिक्षा का 1 पैसे का ज्ञान नहीं है उनको। अब इसके आगे हम क्या कहें? वो अंधी भी है, बहरी भी है, वो सुनते नहीं है। हम लोग की समस्या को सुनना नहीं चाहते। अगर समझना चाहते ना तो हम लोग इतना परेशान नहीं होते। वाला है, कैसे जवाब दीजिएगा? सरकार शारीरिक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कहती है विचाराधीन है, तो हम भी इस विधानसभा चुनाव में उन्हें बता देना चाहते हैं कि अंशकालिक अनुदेशकों को जो धब्बा लगा रहे हैं अंशकालिक नाम से, वो भी आपको बता देंगे कि अंशकालिक क्या होता है। आपको भी मात्र अंशकालिक ही बना दिया जाएगा, तब आप क्या करोगे? क्या मांग था आप लोग को? जैसे पुराने वाले शारीरिक शिक्षक है, उन लोगों को मिलता है 42,000, तो उन लोगों की नौकरी हुई थी कैसे? जैसे वो लोगों का था कि नौकरी मतलब वो सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ, और हम लोगों की नौकरी हुई 2019 का स्टेट पास किए, उसके बाद में 2022 में हम लोग को ज्वाइनिंग लिया गया और फिर उसके बाद में फिर 2023 में भी हम लोग स्टेट पास किए। तो हम लोगों को हर बार परीक्षा दे के ही सरकार हम लोग को ज्वाइन ले रही है, और उन पुराने टीचर आराम से एकदम नौकरी वो सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ, सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाने वालों को 42,000 सरकार नौकरी पैसा देगी, और जो एलिजिबल होकर स्टेट पास करते हैं, बीपीएससी क्वालिफाई करके आ रहे हैं, उनको मिल रहा है 8,000। कैसे चलेगा बिहार? कैसे हम लोग शिक्षा मंत्री को बिल्कुल फिजिकल टीचर होता क्या है इस वर्ड को वो नहीं समझ रहे। अगर वो इस वर्ड को समझ जाते कि फिजिकल टीचर क्या होता है तो इस तरह की मतलब वाणी का उपयोग ही नहीं करते। बोले सदियों से चला आ रहा है, क्या सदियों से चला आ रहा है? सदियों से यही चला आ रहा है कि सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ और 42,000 का वेतन लो, और अब चला आ रहा है कि हाँ 8,000 का वेतन लो और स्टेट पास करो, बीपीएससी पास करो। यही उनको जानकारी है, कुछ नहीं है। जीरो है शिक्षा मंत्री। जिस तरह हम लोग को अंशकालिक किए हैं, बिल्कुल हम लोग पूरे बिहार के शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निदेशक हम लोग उनको अंशकालिक का ड्यूटी देंगे, अंशकालिक का ठप्पा उनके मुंह पे मारेंगे। जब तक हमारी मांग की पूर्ति नहीं की जाएगी और हमारे माथे पे जो ठप्पा लगा हुआ अंशकालिक का, वो कब तक हमारा पूर्णकालिक नहीं हो, तब तक हम लोग यही बैठे रहेंगे। क्या लगता है कि अनशन से आप लोग का? बिल्कुल होगा। सरकार हमारे साथ अन्याय कभी नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारे साथ 3 लोग जो बहाल हुआ है, बीपीएससी के बहाल हुए हैं, पहले जो बहाल हुआ है उनको मिलता है 42,000, बीपीएससी को मिलता है 40,000, हम लोग 8,000 क्यों मिलता है? हमारे सरकार से हमारा यही
रिक्वेस्ट है कि हमारी मांग जल्दी जल्दी पूर्ण किया जाए। 24 का चुनाव बहुत नजदीक आने वाला है, क्या आप लोग कैसे जवाब दीजिएगा? हम लोग बिल्कुल उनको वोट करेंगे ही नहीं। क्यों करेंगे जब हमारी मांग पूरा होगी ही नहीं, तो हम लोग क्यों करेंगे उनको वोट? हमारी यही मांग है कि हमारी जो अंशकालिक का ठप्पा हटाकर पूर्णकालिक कर दिया जाए। हमारी यही सरकार से रिक्वेस्ट है। हमको वापस लेना होगा। क्या मांग है आखिर आप? हमारा मांग है सर, आज से 2 साल पहले जो शिक्षा, शारीरिक शिक्षा का स्थिति था बिहार में, और अब जब हम लोग बहाल हुए हैं 2 साल से, देख लीजिए हर एक स्कूल से स्टेट प्लेयर निकल रहा है, नेशनल प्लेयर निकल रहा है। इससे पहले कहाँ होता था? सरकार का यही विजन है, खेलेगा बिहार तो खिलेगा बिहार। तो फिर 8,000 में है जो उस बच्चे को तैयार कर रहा है, वही जब नहीं खिलेगा तो फिर वो बच्चा कैसे पैदा होगा? सरकार जब हमसे स्टेट लिया, बीपीएड लिया, एमपीएड करके सब कुछ करके हम आए, सब कुछ दक्षता रखते हैं, फिर 8,000 ये कहाँ का नियम है? और सदन में बोलते हैं शिक्षा मंत्री जो ये वर्जिश वाले, वर्जिश का मतलब समझते हैं? वर्जिश क्या होता है? हमारे लॉ में इस नियमावली से हम बहाल हुए हैं, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है जो 1 घंटा आना है। 1 घंटे बाद कहाँ जाए? कहीं नहीं है। यदि आप भी बताइए, आप एक लेबर को लिए 8 बजे लीजिएगा, वो लेबर 10 बजे बजा रहेगा तो उसको नौकरी कोई पैसा देगा? हम टीचर आखिर कहाँ कमियां आप लोग में है कि सरकार आखिर आप लोग का मांग पूरा नहीं कर रही है? हम लोग में कोई कमी नहीं है, सरकार को बस समझने का फेर है। नीति और एक उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम, ये उदार चरित्र से एक फैसला लेने की जरूरत है। 2200-2500 शारीरिक शिक्षा आपके साथ है, नहीं तो सुन लीजिए, आगामी चुनाव आ रहा है ना, वे लोकसभा फिर विधानसभा, आपको भी अंशकालिक कर देंगे जैसे हम लोग को आप अंशकालिक है, याद रखिएगा। जय हिंद, जय शारीरिक शिक्षा। नहीं पूरा कर पा रही है सरकार? मांग पूरा करने की कोई बात नहीं है। मांग जैसे शुरू से हम लोग को जो बहाल किया गया है, तो मांग की पहले मैंने नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा बताया गया कि आपको क्या देंगे, क्या होगे, बस एक ब्लाइंड में रख के ब्लैक में हम लोग को बहाल कराया गया है और कुछ नहीं। और हम लोग से वर्क जो बोला कि 2 घंटा का नहीं, सुनिए 60 साल का आप नौकरी दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं अंशकालिक। 60 साल तक हम लोग 8,000 पे रहेगा, लोग बुढ़ा होगा, पढ़ लिख के आया, बीपीएड एमपीएड, शादी होगा, बाल बच्चा, कई लोग का शादी नहीं हो रहा। अब बताइए ये क्या मतलब है? 8,000 पे कोई का पेट चलेगा? 1 घंटे के बाद कहाँ जाएगा? क्या करेगा? उसके बाद चोरी करने जाएगा विजय चौधरी के यहाँ। शिक्षकों की तो आप देख सकते हैं शिक्षकों को खास करके सरकार के प्रति कितना गुस्सा है, और कहीं ना कहीं ये गुस्सा जायज भी है। शिक्षक लोग साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगर हमारी मांग नहीं पूरा होती है तो आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, उसमें सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो लेते एक छोटा सा ब्रेक।